आज का मेरा वीडियो है एसी सर्किट का लेक्चर नंबर 5। और जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा होगा वो सबसे पहले हमारा प्लेलिस्ट चेक करे, उसमें हमारा लेक्चर 1 2 3 4 5 उसमें प्रेजेंट है, तो उसको पहले प्रिपेयर करें, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आएगा तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँगा। तो जैसे कि हमारा 5th लेक्चर है, तो इसमें मैं 4th लेक्चर का जो मैंने बताया था उसको ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो 4th लेक्चर मेरा हो गया था एसी सर्किट के टाइप्स बताए थे मैंने, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। तो उसमें मैंने रजिस्टर का लिया था, इसमें क्या लेने वाला हूँ, इंडक्टर का। तो देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। अब एसी सर्किट का टाइप्स का जगह एसी वोल्टेज भी लिख सकते हैं, तो इधर पे एसी वोल्टेज भी लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं एसी वोल्टेज। तो उसको एसी वोल्टेज लिखो या एसी सर्किट लिखो, बात देखिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दिया, हमारा टॉपिक क्या शुरू होने वाला है, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। इसमें हमारा ए हो गया था, अभी बी स्टार्ट होने वाला है। बी में उसमें क्या होगा, इधर होगा एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, ये हमारे पास है। तो इसका क्या करना है, हमें सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर देना है। तो डायग्राम ड्रॉ किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पर क्या हो गया, देखो इंडक्टर, ये इंडक्टर का साइन है। तो इंडक्टर यहाँ पर एल होगा, इसको कनेक्ट किया जाएगा एसी वोल्टेज से। तो एसी वोल्टेज से इसको कनेक्ट कर दिया, देखो यह एसी वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक की लगा दिया, की, ठीक है, की हो गया। और ये ईएमएफ, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो जैसे कि अब हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये क्या है, इस डायग्राम के बारे में बताना है। तो हम क्या करेंगे, लेटस एसी सोर्स, हाँ एसी सोर्स, इसको एसी सोर्स बोल दिया गया। लेटस एसी सोर्स कनेक्टेड टू, हाँ या कनेक्ट टू सर्किट कंटेन प्योर इंडक्टर। अच्छा, प्योर इंडक्टर लिख दिया, इंडक्टर भी लिख सकता था, प्योर इंडक्टर लिखा। तो प्योर इंडक्टर के बारे में बता दो, प्योर इंडक्टर होता क्या है। प्योर इंडक्टर का मतलब होता है, यहाँ पे लिख दो, प्योर इंडक्टर का मतलब होता है जिसमें रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल का मतलब होगा प्योर रेजिस्टेंस, तब उसे बोला जाएगा प्योर इंडक्टर, ठीक है। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो देखो इसमें हमारा जैसे कि अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया है, एसी वोल्टेज दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख देते एसी वोल्टेज ऑफ द सर्किट is given by, हमारा एसी वोल्टेज है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बताना है कि ये तो हो गया ये वाला वैल्यू, लेकिन इंडक्टर, ये जो इंडक्टर है इसमें एक लेंज लॉ बताया जाएगा। लेंज लॉ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो भी पढ़ा होगा उसमें बताया गया था लेंज लॉ। लेंज लॉ में क्या था, देखो लेंज लॉ में क्या था, उसमें भी ईएमएफ की बात किया जाता है। तो ईएमएफ की बात किया जाए तो इसमें मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ E इज इक्वल टू, ई डैश ले लेते, अगर ये E है तो ये क्या हो जाएगा, ई डैश ले लेते। इसमें था माइनस एल डी आई कैपिटल आई लिख देते, डी आई डी टी, ठीक है। ये था लेंज लॉ। अब लेंज लॉ में माइनस कहाँ से, माइनस इंडिकेट द डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। करंट का क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, बस और कुछ नहीं। तो ये हो गया, फिर इसके बाद ये इक्वेशन 2 हो गया, ओके।
यहाँ पे क्या होता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगेगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखो, अब यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या था किरचॉफ वोल्टेज लॉ? अगर जितने भी ईएमएफ होंगे, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करने पे क्या आता है, जीरो आता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ई और ई नॉट, इसका वैल्यू क्या होने वाला है, ये होता है किरचॉफ लॉ कि ई और ई नॉट क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, तो इसी को टेक्स्ट बुक में इस तरीके से लिखा है कि इसको इस तरीके से ई और ई नॉट क्या हो जाता है, जीरो। ई नॉट नहीं बोल सकते, ई डैश बोलिए इसको, तो वरना गलत हो जाएगा। ई नॉट इधर पे यूज किया हो तो ये ई है और ये ई डैश है। ठीक है, तो ई डैश, हाँ, ई और ई डैश क्या हो जाएगा, जीरो। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डैश। ठीक है, ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया मैंने। अभी यहाँ पे ई तो ऐसे ही रहेगा, या ई का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं। ई का वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इधर पे क्या है, ई माइनस ई डैश। तो ई डैश का वैल्यू क्या है यहाँ पे, पहले तो माइनस है तो माइनस रहने दो, फिर इसका जो ई डैश का वैल्यू खुद एक माइनस में, तो एल डी आई डी टी, ये हो गया। अभी माइनस दो बार कहाँ से गया, ये माइनस इसका है जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आया है, और ये वाला माइनस इसका था, तो यहाँ पे आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई डी टी। ठीक है, एल डी आई डी टी, ये हो गया। इसके बाद देखो करना क्या है कि हमारा, इसके बाद करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई अपॉन डी टी। तो इसमें क्या करना है कि अगर हम बात करते हैं, ये वैल्यू इधर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ई नॉट और ई नॉट अपॉन एल। ठीक है, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, और जो डी टी है यहाँ पर आ जाएगा, बचा का यहाँ पर डी आई। ओके, मुझे करंट चाहिए और ये डेरिवेटिव करंट है, मतलब मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलो ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। ठीक है, डी आई, ये हो गया। अभी इसको इधर लिखते हैं, तो इसको रफ करता हूँ थोड़े टाइम। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी ये जो है इसमें से ई और ई नॉट अपॉन एल, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, देखो ई नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, और आई का यहाँ पे वन है। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो डेरिवेटिव के साथ होता है वही होता है। तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे क्या है, वन का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या रहेगा, वही होता है। जैसे अगर मान लो कि वन का इंटीग्रेशन डी एक्स पूछा, तो यहाँ पर क्या है, एक्स, तो हो जाएगा एक्स। वन का इंटीग्रेशन वन है, डी टी है, अब यहाँ पर क्या है, टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी। अगर वन का इंटीग्रेशन समझ लो कि डी वाई पूछ, ऐसा डी वाई के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, वाई। तो ये वन का इंटीग्रेशन होता है ऐसा, इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरा क्या है, डी के साथ आई है, तो क्या हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन आई, तो यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन आई। ये बात समझ में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ आई। अभी इसमें प्लस सी लग सकता है। देखिए अभी इसमें कॉन्सेप्ट बाकी है। तो ई नॉट अपॉन एल, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस ओमेगा टी। ठीक है, कोस ओमेगा टी, बट यहाँ पर टी का कॉफिशिएंट क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचा आई, लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हो तो एक कांस्टेंट आता है प्लस सी, तो यहाँ पर लगा दिया प्लस सी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, अब बात यहाँ पर आ गई कि यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाते तो प्लस सी क्यों नहीं आया,
तो यहाँ पर क्यों आया? तो एक ही इंटीग्रेशन लगाते हैं, आप तो चाहे तो इधर लगा दो या तो इधर लगा दो, एक ही साइड इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगता है। जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है एक साइड लगता है, या तो इधर लगा दो या तो इधर लगा दो। तो मैं इस साइड लगा दिया हूँ, तो मेरा आई का जो वैल्यू है आई इज इक्वल टू ई नॉट एल, और यहाँ पर जो कॉस है इधर माइनस बाहर लिख दिया, बचा क्या? कॉस ओमेगा टी, और ये डी टी तो हट गया ना, इंटीग्रेशन में गया तो डी टी हट गया, यहाँ पे डी टी हट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस सी। ओके, ये बन गया। अभी इस केस में करना क्या है? इस केस में पुट c इज इक्वल टू 0, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो c का वैल्यू 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल कॉस ओमेगा टी अपॉन एल अपॉन ओमेगा, बस ये हमारा आ गया। लेकिन हमारा जो EMF का वैल्यू होता है, EMF का वैल्यू जो होता है, अगर यहाँ पे बताओ तो E जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो इस केस में जो वैल्यू आ रहा है वो साइन के फॉर्म में आ रहा है, इस केस में जो वैल्यू आ रहा है कॉस के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी साइन बनाना पड़ेगा या तो इसको कॉस बनाना पड़ेगा, दोनों का सेम फंक्शन होना चाहिए। तो सेम फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पर क्या लिखता हूँ? आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल, कॉस को अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो सकता है? यहाँ पर साइन आ जाएगा और π/2 माइनस ओमेगा टी, ये बन गया π/2 माइनस ओमेगा टी, यहाँ पर ओमेगा एल इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कोस से क्या बन गया है? अब साइन बन गया। ठीक है, अब साइन बन गया। अच्छा, ये जो माइनस है, अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन चेंज करेगा। जैसे कि अगर मान लो कि इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ई माइनस हटाना है मुझे, तो ओमेगा एल और यहाँ पे साइन, माइनस साइन अगर अंदर जाता है तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? ये हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? π/2। तो ये वैल्यू हमारा आ गया आई का, किसका आया? आई का, बट ये अभी इनकम्प्लीट है, अभी ये साइन के फॉर्म में आ गया, ये भी साइन में था, अब ये भी साइन के फॉर्म में आ गया। अब देखो इसको करना क्या है कि अगर हम मैं बताऊँ कि अगर इस साइन को मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? अगर मैं बात करूँ तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है जब साइन 90 होता है तब। अगर क्योंकि साइन 90 है, साइन 90 पे क्या होता है? 1 होता है, और 1 मैक्सिमम वैल्यू है साइन का, क्योंकि साइन का जो वैल्यू +1 से -1 तक रहता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू बनने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा? मतलब कि 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो -1 हो सकता है या +1 हो सकता है, दो में से एक केस होगा, क्योंकि नेगेटिव माइनस एक तरफ होता है इन्फिनिटी, एक तरफ होता है माइनस इन्फिनिटी। उसी तरीके से इसको भी उसी तरीके से बताया, साइन का वैल्यू जो होता है +1 से -1 के बीच में रहता है। तो यहाँ पे या तो +1 बनना चाहिए या तो -1 बनना चाहिए। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? देखो देखते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे ओमेगा टी का वैल्यू क्या कर दे, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम। ठीक है, फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए वो ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर जब भी ओमेगा टी आएगा तो इसको इक्वेशन 1 बना के रख देते हैं पहले तो यहाँ पर आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा एल साइन इसका क्या हो गया? 0 हो गया, तो क्या बचेगा? -π/2। क्या बच गया? -π/2 बचा। अब -π/2 बचा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -π/2 का ई नॉट ओमेगा एल, और ये माइनस आगे आ जाएगा तो साइन π/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आया ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ गया -E0 अपॉन ओमेगा एल, और ये हो गया आई। अब ये जो आई आया ये क्या होगा? आई, ये वैल्यू मैक्सिमम के लिए, तो जो आई आया है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम के लिए क्या यूज़ करते हैं? आई नॉट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई नॉट। ठीक है, ठीक है, तो देखो अभी इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मैक्सिमम वैल्यू बनाना है। तो इसको मैक्सिमम वैल्यू बनाना मतलब ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अब ये वाला 90 होगा तब ये क्या हो जाएगा? साइन 90 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो अभी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरे का वैल्यू क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ
फॉर मैक्सिमम करंट, हाँ फॉर मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस π/2 इज इक्वल टू π/2। इसको हमें पुट करना पड़ेगा एक तरीके से, इसका वैल्यू क्या होगा, π/2 होगा, ये होना चाहिए। अब इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब भी वैल्यू आएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करते तो ये आई से अब क्या बन जाएगा, आई नॉट बन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो आई नॉट हो गया, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल अपॉन साइन π/2 क्या हो जाएगा, साइन π/2। साइन π/2 का वैल्यू क्या होगा, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और इसका हो गया 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो आई नॉट, इसको ऐसा लिख सकते ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, इधर लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा आई नॉट मैक्सिमम। बट अब इसको क्या करना पड़ेगा, आई इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ पे दिख रहा है हमें ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, यहाँ पर भी है ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, लेकिन उसका वैल्यू क्या है, आई नॉट। इसको लाके यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगा, आई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पे क्या आएगा, आई नॉट, इसके प्लेस पे आ गया आई नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जैसा था सेम साइन, फिर उसके बाद साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है, ओमेगा टी माइनस π/2। ये हमारा अब फाइनल आंसर आया, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है करंट का। अब देखो हमारा जो ये वैल्यू था वो भी साइन के फॉर्म में, ये वैल्यू भी हमारा साइन के फॉर्म में। इस केस में क्या बताना पड़ेगा, देखो ये ईएमएफ है ई, इसमें ओमेगा टी है और इसमें ओमेगा टी माइनस पाई, मतलब ओमेगा टी 90 माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 90। अगर एक तरीके से बात किया जिसको इस तरीके से लिखा जा सकता था, ई इज इक्वल टू ई नॉट, कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पर क्या होगा ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे बाजू में कुछ नहीं तो ज़ीरो। अगर हम बात करें ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ पे भी ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ पे 0 और यहाँ पे π/2, मतलब कितना कम हो गया, ये वैल्यू कितना कम हुआ, 90 कम हुआ, π/2 कम हो गया, मतलब ये वाला वैल्यू 90 फेस डिफरेंस ज़्यादा है, इसका फेस डिफरेंस 90 ज़्यादा है, तो मतलब फेस डिफरेंस कितना हो गया, फेस डिफरेंस हो गया π/2, क्या हो गया π/2। और फेस डिफरेंस में भी बड़ा कौन होगा, ये वैल्यू बड़ा होगा, इससे ये वैल्यू बड़ा होगा, तो मतलब जो ई है, जो ईएमएफ है, ठीक है, जो ईएमएफ है, ईएमएफ लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है करंट को, ईएमएफ लीड करंट बाय कितने से लीड कर रहा है, लीड कर रहा है 90 से, 90 से ए वाला क्या है, ज़्यादा है, तो ईएमएफ लीड बाय π/2, ठीक है। ऐसा इसे टेक्स्ट बुक में अलग लैंग्वेज में भी लिखा है कि जो ई है, ई अहेड है, अहेड मतलब आगे, अहेड बाय करंट बाय π/2, ठीक है, करंट को अहेड कर रहा है, जो ई है वो करंट को अहेड कर रहा है बाय π/2, ऐसा, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसके बाद इसका क्या बनाना है, अभी वेव फॉर्म डायग्राम और फेसर डायग्राम, ठीक है। तो देखते हैं फेसर डायग्राम कैसे बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, तो फिर इसके बाद आगे का फेसर डायग्राम और वेव फॉर्म डायग्राम बहुत इजी है, देखते हैं किस तरीके से बनेगा। बस हमें क्या करना है कि इसका ई का वैल्यू और आई का वैल्यू याद रखना है। अब इसमें देखो यहाँ पे केस बन जाएगा, पहले तो केस 1। अब केस 1 में क्या लेना है, हमारे पास ओमेगा टी का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है, और हमारा ई का वैल्यू क्या है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जब केस 1 की बात किया जाए तो ई नॉट और साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा, साइन 0, क्या हो जाएगा, ओमेगा टी का वैल्यू 0, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर ई का वैल्यू क्या हो गया 0, ये हुआ केस 1। लेकिन इसी केस 1 में आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है ना ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसमें ही केस लगाना है,
और आई का वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये हमारा आई का है। तो आई का जब फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन, साइन के साथ क्या हो जाएगा ओमेगा टी, क्या होएगा ओमेगा टी, बट ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, ओमेगा टी का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, फिर उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अब 0 का तो कुछ वैल्यू नहीं है तो 0 हट जाएगा, 0 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा आई नॉट साइन माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 का जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा -1 होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा -1, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 मतलब साइन माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। एक्चुअली इस तरीके से ये फॉर्मूले के बेस पे है, हाँ अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस फॉर्मूले से बना है, साइन माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन माइनस पाई बाई 2 थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस पहले आ जाएगा और साइन पाई बाई 2 थीटा, अब माइनस ऐसे ही रहने दो, माइनस ऐसे ही रहेगा, लेकिन साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो इस तरीके से वैल्यू इसका 1 हो जाता है और ये माइनस में आ जाएगा। तो ये जो आंसर आने वाला है इसका वो क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, तो ये आंसर आया आई का वैल्यू आया और ये आंसर आया ई का वैल्यू आया। एक केस 1 है, ये सर केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में क्या है, केस 2 में हमें क्या करना है ओमेगा टी का वैल्यू क्या लेना है पाई बाई 2, मतलब 90 लेना है, ओमेगा टी का वैल्यू कितना लेना है पाई बाई 2। तो अब यहाँ पे जब ई के वैल्यू क्या है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा टी का वैल्यू क्या लेना है पाई बाई 2, तो जब पाई बाई 2 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू ई नॉट क्या हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा ई नॉट हो गया। अच्छा इस केस में आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू क्या है आई नॉट साइन, ठीक है साइन, अब साइन फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या था आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बट ओमेगा टी का वैल्यू क्या है पाई बाई 2, यहाँ पर लिया है, फिर माइनस पाई बाई 2, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 हो गया, साइन 0 क्या होगा 0, तो 0 मल्टीप्लाई आई नॉट, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, आई का वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे ई का वैल्यू था ये आया था और आई का 0 हो गया। केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 में क्या होने वाला है ओमेगा टी का वैल्यू क्या रख देते हैं पाई, हाँ मतलब 180, ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो गया 180, जिसे पाई बोल दिया गया। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट ओमेगा टी का वैल्यू क्या है पाई, क्या है पाई, पाई है ना पाई, पाई, लेकिन पाई का वैल्यू क्या होता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, जस्ट उसके सामने वाला भी क्या होगा 0 ही होगा, तो साइन उसके सामने वाला कितना एंगल बन गया 180, तो साइन पाई 0 ही होगा, साइन चेंज होता है बट 0 के साथ साइन नहीं रहता, तो क्या होता है प्लस ही रहता है, लेकिन अगर यहाँ पे रहता तो ये होता है 90 पे साइन कितना होता है साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1 होता है, तो जब इसके सामने वाला ये आएगा तो ये कितना हो जाएगा साइन 270 हुआ, 270 को 2 पाई बाय 3 बोला जाता है, अब ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ये हो गया 3 पाई बाई 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज, तो सामने सामने हमेशा सेम होता है, बस साइन क्या होते हैं अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन पाई मतलब क्या होगा 0 हो जाएगा, तो साइन यहाँ पर पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा ई नॉट इंटू 0, इसका मतलब ये हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो ई नॉट का ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो गया। इसी केस में अगर हम बात करें आई, तो आई का वैल्यू होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी ओमेगा टी का वैल्यू पाई है, आई नॉट साइन क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पाई माइनस पाई बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा 2 पाई माइनस पाई अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 ही होगा,
क्या आने वाला है, π/2 आने वाला है। तो ऐसे भी समझ सकते थे, इसका मतलब क्या है 180, इसका क्या है 90, तो 180 में से 90 माइनस 90 होगा, और 90 का वैल्यू क्या होता है साइन, इसको ऐसा लिखो I0 साइन π/2 ही होगा, तो साइन π/2 का वैल्यू होता है 1 होता है, तो 1 इंटू I0, तो I0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा I0 बचेगा क्या I0, तो I का वैल्यू क्या आया I0। ठीक है, एक लास्ट केस, तो इसमें केस 4 देख लेते हैं। केस 4 में क्या होने वाला है, केस 4 क्या है, ओमेगा टी इज इक्वल टू 3π/2, ये ले लो। अब इसमें क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा था, लेकिन ओमेगा का वैल्यू क्या होगा 3π/2 होगा। ठीक है, फिर से मेरे को इधर नंबर लाइन आना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया π/2, यहाँ पर 1 होता है, लेकिन 3π/2 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पे 1 है, मतलब π/2 पे 1 है, तो 3π/2 पे क्या होगा -1 होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है इसका -1 होगा, -1 इससे मल्टीप्लाई, तो -E0 हो जाएगा। आई की बात कर लेते हैं, करंट, तो करंट क्या है I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब यहाँ पे ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3π/2। अब जब 3π/2 में से 1π/2 होगा तो 2π/2 होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो अगर हम बेसिकली अगर बताया जाए तो ये होगा 270 में से 90 माइनस हुआ तो 180 बचेगा। 180 क्या लिखा जाता है पाई, 180 को क्या लिखा जाता है पाई लिखा जाता है, तो साइन पाई हो जाएगा। और जिसको ऐसा नहीं समझा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकता है, अदरवाइज डेनोमीटर सेम है, ऊपर का न्यूमरेटर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 80 साइन 180, तो ये हो गया यहाँ पर क्या होता है 0, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0। तो इस केस में आई क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल गया। अब इसका बनाना है डायग्राम, देखते हैं। अब सबसे पहला डायग्राम क्या था, वेव फॉर्म डायग्राम, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म डायग्राम, अब वेव फॉर्म डायग्राम में क्या होगा देखते हैं। अच्छा ये ऐसा बना, तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है π/2, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, तो इसका है 3π/2, यहाँ पे 2π, ओके। और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा E0 और यहाँ पे हो जाएगा -E0, ठीक है, E0 और -E0, ओके। अब देखते ग्राफ कैसा बनेगा। अब जो करंट होगा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि करंट जो होगा इससे थोड़ा नीचे होगा, ठीक है, इससे थोड़ा नीचे होगा। अब हम बात करते हैं, जब भी मैं ओमेगा टी का वैल्यू 0 था, मतलब जब भी 0 था तो ई का वैल्यू कितना आया था 0 आया था, मतलब 0 पे रहेगा, कोई बदलाव इसमें होने वाला नहीं है। लेकिन जब भी ओमेगा टी का वैल्यू π/2 था, उस केस में ई का वैल्यू क्या था E0 था, मैक्सिमम पॉइंट पे था। जब भी 90 था, 90 पे ई का वैल्यू E0 था, इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे था। यहाँ पे 90 पे क्या था मैक्सिमम पॉइंट पे था, ठीक है। लेकिन उस मैक्सिमम पॉइंट से क्या था, उस मैक्सिमम पॉइंट से फिर से जब 90 से 180 लिया, जब 180 लिया तो 180 पे क्या हो गया फिर से 0 हो गया। मतलब ये यहाँ से 180 पे तो मतलब यहाँ मैक्सिमम पे तो गया, लेकिन जब ये 180 पे आने लगे तो फिर से वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, फिर से 0 हो गया, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था और 0 से स्टार्ट होकर एक बार क्या गया मैक्सिमम पे गया, नहीं यहाँ पर मैक्सिमम पे गया तो मैक्सिमम पे गया, फिर 180 पे फिर से 0 पे आया। अब फिर से इधर क्या हो जाएगा केस 4 में कि जब 3π/2 पे गया, 3π/2 पे वो मैक्सिमम पे गया, लेकिन माइनस मैक्सिमम पे गया, माइनस मैक्सिमम, तो ये इस तरीके से माइनस, ये मैक्सिमम ही है लेकिन माइनस पे, यहाँ से फिर वो क्या हो जाएगा फिर से यहाँ से वो 0 पे जाएगा। तो यहाँ पे ले लिया मैं E0 माइनस में, ठीक है।
ये हमारा ग्राफ बन गया ईएमएफ का। ये किसका बना? ईएमएफ का। बट अभी करंट बाकी है। तो करंट का ग्राफ के लिए मैंने क्या बताया था कि जो ई का वैल्यू होता है, आई का वैल्यू उससे थोड़ा छोटा होता है या कम होता है। तो अब करंट का वैल्यू देख लेते। केस 1 में क्या था? माइनस था। केस 1 में क्या था? माइनस था। मैक्सिमम तो है बट माइनस है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला वैल्यू जो है माइनस पे, स्टार्टिंग केस पे माइनस से स्टार्ट हो रहा है। माइनस से स्टार्ट होके वो कहाँ पे जा रहा है? मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ से माइनस से स्टार्ट होके कहाँ पे जा रहा है? 0 पे। अब 0 पे जा रहे हैं मतलब वो कहाँ जाएगा? 90। कहाँ जाएगा? 90 पे। 0 कहाँ पे जा रहा है? 0 कब आ रहा है? 90 पे आ रहा है ना 0। तो 90 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू? 0। तो माइनस ई नॉट से स्टार्ट होके जाएगा 0 पे। अब 0 पे पहुँच गया है। इसके बाद क्या हो जाएगा? पाई लिया। जब पाई लिया तो क्या आंसर आया? पाई आंसर में क्या आया? करंट क्या आया? प्लस आया। क्या आया? प्लस। मतलब पाई पे क्या आ गया? ये प्लस आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस। अब कुछ लोग होते ऐसा नहीं लिया, मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ये वाला वैल्यू इतना आया तो उससे थोड़ा तो नीचे ही रहेगा, उससे थोड़ा नीचे ही रहेगा। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। अब इसके बाद ये वैल्यू आ गया, लेकिन अब यहाँ पे पाई पे लिया, मैक्सिमम पहुँचा। फिर से जब ये 270 पे लिया तो फिर से कहाँ पे आया? 0 पे। तो मतलब ये फिर से कहाँ पे आ जाएगा? 0 पे आ जाएगा। 0 पे आने के बाद फिर तो इस तरीके से ग्राफ ये चलते रहेगा। तो देख लेते हैं इस केस में क्या हुआ कि ये जो वैल्यू आया आई का, ये इससे छोटा है, इसमें भी इससे छोटा है। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो ये वाला लाइन जो हो गया, ये वाला, ये ई नोट का हुआ। लेकिन अगर ये क्या हो गया? ये हो गया आई नोट। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ई नोट, और यहाँ पर क्या होगा? आई नोट। सेम इधर पे ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या है? माइनस आई नोट। और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू। इस तरीके से ग्राफ बन गया। और ये कौन सा ग्राफ है? वेव फॉर्म डायग्राम है। ये वेव फॉर्म डायग्राम है। अभी वेव फॉर्म डायग्राम तो हो गया, लेकिन अभी दूसरा जो बनाना है वो फेसर डायग्राम है। तो फेसर डायग्राम कैसे बनेगा? फेसर डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पे ओमेगा टी लिख देने का। ठीक है, इसमें नंबर लाइन लेने का, नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा टी है। अब देखते हैं, इसमें 0 ले लिया। यहाँ पे क्या होने वाला है? फर्स्ट पहले तो ये मैक्सिमम जाएगा, मतलब जो ई था, ई मैक्सिमम पे लेके जाओ। ई को मान लो कि ई जो है, ई नोट यहाँ तक आ गया, ई नोट यहाँ तक आ गया। ठीक है, लेकिन जो आई नोट होगा वो इससे तो थोड़ा कम होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन एक और चीज़ कि जो इसमें और इसमें एक कॉन्सेप्ट लिखा था मैं कि जो ई था, ई अहेड है, अहेड बाय पाई बाय 2, याद होगा। मतलब ई जो है 90 ज़्यादा है किससे? करंट से। करंट वाले का जो फेज डिफरेंस था और जो ईएमएफ का फेज डिफरेंस था, दोनों में एंगल का डिफरेंस कितना था? 90 का था। तो ये जब भी इधर गया है तो इसमें 90 का डिफरेंस पे क्या बनना चाहिए? आई बनना चाहिए। तो 90 का डिफरेंस या तो इधर आ जाएगा या तो इधर आ जाएगा। दो ही केस होगा, या तो इधर या तो इधर। तो ये जो है इस तरीके से बन जाएगा, बिकॉज ऑफ माइनस में है। ओमेगा टी माइनस है ना, वो ऐसा था, अगर याद होगा तो इस तरीके से लिखा था, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इस तरीके से था। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो इस केस में ये वैल्यू इधर आ गया। अब ये इतना बड़ा तो नहीं जा सकता क्योंकि ये देखो इतना ही है, तो ये थोड़ा उससे छोटा रहेगा। तो इतने पे ये रुक जाएगा, इतने पे ये रुक जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या था? ई नोट था, बट यहाँ पे क्या होगा? आई नोट होगा। ये दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा? 90 का होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 का होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कितना था? मैंने बोला था फेस डिफरेंस 90 से आगे है। तो अब यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे तो ये रहा हमारा वेवफॉर्म डायग्राम। और ये क्या रहेगा? हमारा फेसर डायग्राम। इसे क्या बोला जाएगा? फेसर डायग्राम। ठीक है, ये हमारा फेसर डायग्राम हो गया ऐसा। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।